नमस्कार, मैं हूं अशोक राय। आप देख रहे हैं एजेंडा अशोक राय के साथ। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आप अपनी सहमति असहमति हमें भेजें और यदि हाँ आपके कोई सुझाव हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को स्वागत रहेगा। एजेंडा में आज अशोक राय के साथ कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती, क्या यह भारत के प्रति नरमी का संकेत है? इसी पर हम आज बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो बेबाक बयानबाजी और अप्रत्याशित फैसलों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नरमी का रुख किया है। ट्रंप ने कहा है कि मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं हमेशा उनका दोस्त बना रहूँगा, हालांकि मुझे उनके द्वारा किए जा रहे कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्व राजनीति में कई उतार चढ़ाव चल रहे हैं और भारत अमेरिका संबंध एक निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार की बर्फ निश्चित रूप से पिघलती नजर आ रही है, विशेष रूप से मोदी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के इस ताज़ा बयान से ऐसे मालूम होता है कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच कोई न कोई प्रयास जरूर चल रहे हैं। अन्यथा ट्रंप को यही शिकायत रहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो जो मोदी जी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वही मोदी जी ट्रंप के बयान आने के तुरंत बाद अपनी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्ते के बारे में उनके सकारात्मक विचारों की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बेहद सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति की बात है, मोदी जी के राष्ट्रपति के साथ हमेशा से बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। दोनों तरफ के सकारात्मक बयानों से भारत अमेरिका के संबंधों में एकदम से नाटकीय परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। असल में डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाकर अपने ही देश में भारी आलोचना झेल रहे हैं। वहाँ का मीडिया, नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत की विदेश नीति को समझ नहीं पा रहे हैं और हमेशा विरोधाभासी बयान देते रहते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वायत्तता पर आधारित रही है और वह सभी देशों के साथ संबंधों को महत्व देता है। असल में राष्ट्रपति ट्रंप पर पीएम मोदी की चीनी यात्रा ने जबरदस्त दबाव डाला है। एससीओ बैठक में मोदी न केवल शामिल हुए बल्कि रूस और चीन के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को तगड़ा संदेश भी दिया कि भारत अमेरिकी दबाव में आने वाला नहीं है। असल में मोदी जी की यह शतरंजी चाल थी, जैसे एक दुश्मन को जलाने के लिए उसी के दुश्मन से जा मिलने का स्वांग किया जाता है। इससे ट्रंप मोदी के ट्रैप में आ गए और उनकी अकल ठिकाने आ गई है। इससे ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी हुआ है और पिछले दिनों जो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने भारत जैसे अपने एक मित्र को रूस और चीन के हाथों खो दिया है, यह ट्रंप की हताशा दर्शाता है। मोदी की चीन यात्रा के मास्टर स्ट्रोक से अमेरिकी बुद्धिजीवी ट्रंप की बराबर आलोचना कर रहे हैं कि अमेरिका ने पिछले 20 सालों में भारत से संबंध सुधारने के जो प्रयास किए थे और उसमें सफल भी हुआ था, ट्रंप की नासमझी ने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप पर भारी दबाव है। यह बात तो तय है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे की ज़रूरत है। विदेश नीति के स्तर पर देखा जाए तो चीन भारत के लिए उतना अहम कभी हो नहीं सकता। उसके साथ सीमा विवाद का लंबा इतिहास भारत का रहा है और इसे लेकर 1962 में दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध भी हो चुका है। तिब्बत का मसला अलग है। भारत चीन का एक दूसरे पर गहरा अविश्वास एकदम से खत्म होने वाला नहीं है। भारत चीन पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए छोटे युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और साथ ही नहीं दिया, अपने हथियारों की भारत के खिलाफ नुमाइश भी की। ऐसे में चीन भारत का अमेरिकी विकल्प हो ही नहीं सकता। 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत में कई क्षेत्रों में बेचैनी बढ़ गई है, खासकर टेक्सटाइल क्षेत्र में। भारत अमेरिका को भारी मात्रा में टेक्सटाइल्स और अन्य सामान एक्सपोर्ट करता है। इसी टैरिफ के दबाव के चलते
भारत सरकार ने अपने कुछ सामानों से जीएसटी हटाया है। अमेरिका में यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि रूस, चीन, भारत और ब्रिक्स के अन्य देश मिलकर कहीं लेन देन अपनी करेंसी में करने लगे तो दुनिया से डॉलर का प्रभुत्व कहीं खतरे में न पड़ जाए। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 140 अरब का उपभोक्ता बाजार कहीं हमसे अलग हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो दुनिया में अमेरिका एकल महाशक्ति रह गया है, उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलने लगेगी। जो चीन तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, कहीं जल्दी से अमेरिका की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की कुर्सी को हथिया न ले। इसीलिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने चीन के मुकाबले भारत को तैयार करने के लिए इतनी छूट दी और अपने पाले में बनाए रखा। सन 2008 में तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच ऐतिहासिक इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था। यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारत के असैनिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु तकनीकी और ईंधन आपूर्ति करने की अनुमति देता है। इससे भारत पर दशकों से लगाए गए परमाणु तकनीकी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। यह समझौता भारत के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक समय अपनी सरकार को ही दांव पर लगा दिया था। और यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन के संदर्भ में भारत को काफ़ी छूट दे रखी थी, जिसमें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना भी शामिल था। तो अमेरिका भारत दोस्ती कई मामलों में पारस्परिक लाभ का सौदा भी रही है, जैसे कि रक्षा सौदे, 5G टेक्नोलॉजी पर सहयोग और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अमेरिका के संबंध एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आगे भी रहने वाले हैं। बहरहाल अमेरिका को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति हमेशा से मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की रही है और भारत रूस से अपने इतने पुराने संबंध कभी खत्म करने वाला नहीं है। इसके प्रति अमेरिका को ज़्यादा सहज होना चाहिए और पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी की एक साथ जो तस्वीरें पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं, जिनकी चर्चा है, उससे परेशान न होकर इसे व्यवहारिकता के तहत देखना चाहिए। इन्हें आपस में बातचीत शुरू करना चाहिए ताकि एक व्यावहारिक समझौते पर दोनों देश पहुंच सकें। तो आप देख रहे थे भारत अमेरिका के बीच पिघलती बर्फ की संभावना पर मेरा त्वरित विश्लेषण। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी राय में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद मिले। धन्यवाद, नमस्कार।